भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। वीडियो देखने वाली सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, क्या आप सब भी यही मांग करती हैं? क्या आप सब भी यही चाहती हैं जो वीना गुप्ता बहन ने हमें मैसेज करके अपने कागज पर एक एप्लीकेशन टाइप का लिख करके ऑल इंडिया पर प्रसारित करने के लिए भेजा है, और वो चाहती हैं कि सरकार उनकी समस्या का समाधान करे और इस पर विचार करे। दरअसल समस्या ये है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर बहुत सी बहनों को काम करने में दिक्कतें आती हैं, खास तौर पर वो बहनें जो 10वीं या 12वीं तक की पढ़ी हैं और जो बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, यानी काफी लंबे समय से विभाग में काम कर रही हैं। ऐसी उन बहनों को स्मार्टफोन चलाने में एक्चुअली दिक्कतें आती हैं और जिसके कारण वो कुछ काम नहीं कर पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पोषण ट्रैकर हिंदी वर्जन में है, जो है नहीं ढंग से, क्योंकि थोड़ा बहुत हिंदी में बस लिखता है, बाकी फीडिंग अंग्रेजी में ही हो रही है। एक ये भी समस्या है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पुरानी बहनों को फोन ही चलाने में पहली बात तो दिक्कतें हैं, तो विभाग आंगनबाड़ी बहनों को पोषण ट्रैकर पर काम का दबाव ना बनाए, उसके चलते जो है बहनों को दिक्कतें होती हैं। सरकार जो बहनें चलाना नहीं जानती हैं पोषण ट्रैकर, उनको जो है उनके कागजी कार्रवाइयों पर जो है उनका काम करवाया जाए और रिपोर्ट वगैरह बनवा ली जाए। बाकी जो फीडिंग है पोषण ट्रैकर की, वो परियोजना कार्यालयों से करवा ली जाए तो ज्यादा बेटर होगा। आंगनबाड़ी बहनों को पोषण ट्रैकर पर डायरेक्ट काम करने के लिए जो काम सौंपा गया है, जिससे पुरानी वाली बहनों को काफी दिक्कतें आती हैं, तो उससे उनको छुटकारा दिलाया जाए। इस तरह से इनका एक मांग है। बाकी आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे एक दुखद समाचार आया है, सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। अर्चना बहन आती हैं लखीमपुर खीरी से और उन्होंने कहा है, अनीता पत्नी संजीव कुमार, उम्र लगभग 40 वर्ष है, निवासी सहदेवा की है, विकास खंड इनका मोहम्मदी है, जो कंपोजिट विद्यालय सहदेवा में कार्यरत थी। गैस सिलेंडर से दुर्घटना होने के कारण जलकर मृत्यु हो गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी माननीय विधायक जी वहां पर मौजूद रहे हैं। जांच करा करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार को हर संभव शासकीय मदद की जाएगी, ऐसा एक मैसेज हमारे पास आया है। बाकी आपको बताना चाहेंगे, ये वहीं से कुछ वीडियो हमारे पास भेजे गए हैं, उसी प्राथमिक विद्यालय सहदेवा विकास खंड क्षेत्र जो मोहम्मदी पड़ता है, लखीमपुर खीरी जिला है। आपको अवगत कराना चाहेंगे, हमारे पास वीडियो हैं और बहुत सारे वीडियो आए हैं, लेकिन आपको हम क्या दिखाएं, मैं खुद ही जो है देख करके डर गया। आप सब में बहुत से ऐसे होंगे जो कमजोर दिल के होंगे, उनको और दिक्कतें होंगी, इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता उस वीडियो को, उसको हम पीछे छोड़ते हैं। लेकिन आप सबसे जो है आपको जागरूकता के लिए कहना चाहेंगे कि जब भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। पहली बात तो ये कि जब भी लाइटर जलाएं या किचन में खोलें, तो अगर गैस महक रही है तो आप लाइटर और किचन वाला वो काम बिल्कुल मत करिएगा जब तक वो गैस खत्म ना हो। पहले देखिए कहां से लीकेज है, उसके बाद ही करें। और उसके अलावा जब मान लीजिए खाना बनाया आपने, गैस वैस सब चल रही, सब कुछ ठीक है, खाना बनाने के बाद में काफी लोग क्या करते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह बंद करना भूल जाते हैं जल्दबाजी में। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए, सावधानियां बरतते रहिए, पता नहीं कहां से जो है दुख की घड़ी फाट पड़े। तो इधर आप देख सकते हो, यहां पर ये सब अधिकारी मौजूद हैं। तो अब मौजूद होने से क्या होता है, जो चला गया सो तो चला गया, वो तो आने से रहा। तो आप सब भी जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों जगह से गैस को बंद करिए। एक तो सिलेंडर जहां पे रेगुलेटर लगा होता है वहां से भी गैस को बंद किया करें, और उसके अलावा गैस जो ऊपर होती है चूल्हे के पास में, वहां से भी जहां ऑन ऑफ किया जाता है वहां पर भी आप जो है बंद करें। तो दोनों जगह से बंद रहेगा, तो बाई चांस जो कहीं ना कहीं से एक जगह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर और ऐसे ही कहीं से लीकेज हो रही है तो जलाने से पहले जो है कम से कम अगर महक आ रही है तो बिल्कुल भी आपको माचिस नहीं लगानी है या लाइटर नहीं लगाना है। इधर बात करते हैं, यहां पर छाया सेन बहन आती हैं धार जिले से। मध्य प्रदेश के जो है खबरों पर थोड़ा हम लोग जो है चर्चा करते हैं। धार जिले से बहुत सारे फोटो, बहुत सारे वीडियो जो है छाया बहन ने भेजे हैं, जो आपको आज दोपहर 3 बजे दिखाए जा चुके हैं। ये सब बहनें जो आप देख रही हो, इन सब ने अपना अपना जो है ब्लड यानी खून निकाला है सिरिंज से। उसके बाद में उन्होंने जो है कागजों पर उससे अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को, अपने हक के लिए वो लिखा है
और उसको लिखने के बाद में बहनें जो है यहाँ पर चौराहा जैसा प्रतीत हो रहा था, वहीं पर जाकर के बहनों ने वहां पर पोस्टरों को वही जो अपने खून से लिखे हैं उनको चिपकाया है। पिछली बार बहनों ने मुख्यमंत्री को लेटर भी भेजे थे अपने खून से लिखकर, इस बार भी ऐसे ही सब कुछ कार्यक्रम हुआ। लेकिन बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश में बहनों की समस्याओं पर अभी कोई भी जो है सरकार विचार नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले से ये सब आंगनबाड़ी बहनों की तस्वीरें आ रही हैं। वहीं पर प्रीति सेन बहन मध्य प्रदेश से आती हैं। इन्होंने कहा है कि इनके वहां विदिशा जो जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पर भी हड़ताल हो रही है और वहां पर भीम आर्मी वाले जो है हड़ताल में अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए आए हैं। तो फिलहाल के लिए और गणेश मंदिर तक जो है पैदल यात्रा भी वहां पर निकाली गई है। आप यहां पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। आज दोपहर 3 बजे ये वीडियो आपको दिखाए जा चुके हैं। वहीं चलते हैं आगे, बता दूं आपको नरसिंहपुर जिले का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन जारी रहा। इस बारे में भी किसी जो है भाई बहन ने जानकारी भेजी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है। फिलहाल के लिए आप बहनों की तस्वीरें यहां पे देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में जगह जगह बहनें धरना कर रही हैं। सरकार अभी भी उनकी मांगों की तरफ विचार नहीं कर रही है। ये नरसिंहपुर जिले की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और यहां पर आप ये तस्वीरों में और देख पा रहे होंगे। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो भी आया है और ये सब वीडियो आज दोपहर को दिखाए जा चुके हैं। सोम प्रभा बहन मध्य प्रदेश के सतना जिले से आती हैं और उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो भेजा जिसमें लिखा है आंगनबाड़ी के संबंध में क्या बोले मंत्री। लिखा है घमंड में चूर बीजेपी के नुमाइंदे बदतमीजी की हद पार करते जा रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों के साथ वर्तमान मंत्री में जैसे पद पर आसीन बीजेपी नेता राम खिलावन ने किया अपमान। तो यहां पर नारी शक्ति का अपमान देखने को मिला होगा, जिसके चलते बहनों ने इसका विरोध किया और जानकारियां व्हाट्सएप और यूट्यूब पर सब डाल करके बाहर भेजी जा रही हैं। आगे बात करते हैं यहां पर दिल्ली की। तो दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। दिल्ली में बहनें अपने जो भी नाक में दम करो अभियान के तहत काम कर रही है, वो सब उनका अभी भी जारी है। ये देखिएगा बहनें दिल्ली की दीवारों पे लिख रही हैं, ये खुली अब बात है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी साथ है। यानी दोनों पार्टियां एक साथ हैं, केजरीवाल मोदी सरकार सब एक ही हैं, ऐसा बहनों का कहना है। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद ऐसे करके बहनें दीवारों पर लिख रही हैं। साथ ही आप देखिए आम आदमी पार्टी बीजेपी खबरदार होगा तेरा बहिष्कार, इस तरह से बहनें जो है दिल्ली के दीवारों पर लिख रही हैं। साथ ही साथ उनका विधायक कार्यालयों के सामने भी बहनों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। वहां पर जाती हैं और बहनें कालिक पोत करके आती हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे ये संघर्ष बहनों का काफी लंबे समय से अभी भी चल रहा है। दिल्ली सरकार को शायद इसका अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं बात करते हैं दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट डाली 2 अप्रैल 2022। दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों ने आज अवंतिका में स्थित भाजपा और आम आदमी के कार्यालयों का घेराव किया। दिल्ली और केंद्र सरकार के दोमुहेपन से आंगनबाड़ी कर्मी परिचित हो चुकी हैं। एक और तो जो है हमारी 39 दिनों तक चली ऐतिहासिक हड़ताल से घबराकर भाजपा और आम आदमी सरकार ने हड़ताल पर इस्मा लगा दिया। दूसरी ओर काम पर वापस गई महिला कर्मियों में 991 को बर्खास्त कर दिया। ऐसे में मजदूर महिला कर्मी विरोधी इन दोनों ही पार्टियों के खिलाफ दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें पूरे शहर में बहिष्कार अभियान चलाकर जनता के बीच में इसकी असलियत उजागर कर रही हैं। तो 991 बहनों को जो है वहां पर उनकी सेवा समाप्ति की गई है, बर्खास्त किया गया है, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। धरने के दौरान इतनी भारी संख्या में दिल्ली ही मुझे लगता है एक ऐसा राज्य है जहां पर इतनी ज्यादा बहनों को बर्खास्त किया गया। वहीं पर बात करते हैं यहां पर एक और मैसेज आया है, सुधांशु भैया नमस्ते। अनीता जो है यहां पर लिखा गया, भैया नमस्ते अनीता बढ़िया लाला संत कबीर नगर बेलहर ब्लॉक, भैया जी मेरा 5 माह का मानदेय नहीं आया है। तो बहन मानदेय जिनका 5-5, 6-6 महीनों से नहीं आ रहा है, उसका कारण आपको चैनल पर कई बार बताया गया। हो सकता है आज भी आप वीडियो ना देख रही हो और हमारी आवाज आप तक ना जा रही हो। वैसे जो भी वीडियो देखते हैं उनको पता है क्यों नहीं आ रहा है, वजह बताई गई है। समस्या के समाधान के लिए भी कहा गया है कि अपने अपने वहां जिलों के डीपीओ को जाकर के एप्लीकेशन दीजिए जिन जिन बहनों का बकाया है। वहीं पर बात करते हैं अमृता मिश्रा बहन सीतापुर से। इन्होंने कहा कि जो है उमंग ऐप पर मानदेय चेक करने में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ समस्या हुई है, कृपया दोबारा चेक करें, ऐसे लिख के आ रहा है और बैंक का नाम जो है शो नहीं हो रहा है। तो बहनों और भाइयों जो भी वीडियो देख रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, आप सबको मैं फिर कहना चाहूंगा, पीएफएमएस हो या फिर आपका उमंग ऐप हो, अगर आप अपना मानदेय चेक नहीं कर पा रहे हैं, जो भी समस्या एरर आ रही है उसका समाधान हमारे पास में नहीं है। वो बैंक और जो है इन वेबसाइटों के जो ऑनर होंगे उनके ऊपर रहता है। जैसे मान लो
पीएफएमएस कौन हैंडल कर रहा है, पीएफएमएस पोर्टल हो या जो भी है, वो सबको कौन हैंडल कर रहा है उसके स्तर की है। जैसे उमंग ऐप जिसने बनाया है, ये तो सरकारी ऐप है एक तरह से, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो उमंग ऐप उनके स्तर से जो भी हो रहा है तो वहीं से उस समस्या का समाधान होगा, ना कि हमारे स्तर से। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, होता तो अब तक जो है चैनल पर बता चुके होते। कई बार मैंने कहा है, अगर मानदेय चेक करने में दिक्कतें आती हैं तो नहीं हो पाएगा, आप व्यर्थ परेशान ना हो। जैसे अन्य बहनों का जिनका जिनका हो जाता है वो खुद ही बताती जाती है, मैंने आप सबका सहयोग करने के लिए, और आपको ऑल इंडिया के माध्यम से अवगत कराया ही जाता है। पैसा आया, कब आया, कितना आया, क्या लगा, सब पता चल जाता है। वही बात करते हैं, एक और बहन आती है, इन्होंने कहा कि प्रिय निभा देवी जी, समेकित बाल विकास योजना में आपके खाते में 2/3/2022 को 2975 भेजे गए हैं, शुभकामनाओं सहित नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार। ऐसे एक मैसेज आता है, पता नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन बहन ने कहा एक और ऐसे मैसेज, प्रिय राजकुमारी देवी जी, समेकित बाल विकास योजना में आपके खाते में 2/3/2022 को 2825 भेजे गए हैं, शुभकामनाओं सहित नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार। अब ऐसा भाई क्या है जो यहां पर भेजा जा रहा है, किस मद में भेजा जा रहा है, क्या है, आइए पहले बहन की समस्या को सुनते हैं। इन्होंने कहा, भैया जी नमस्ते, मैं दमदहा से हूं और हमारे यहां सभी सेविका दीदी के मोबाइल पर सहायिका दीदी के नाम का इस तरह का एसएमएस भेजा जा रहा है, किसी को 2975 तो किसी को 2825, लेकिन अकाउंट चेक किया तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जरूर बताइएगा। बहन ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका बहनों के अकाउंट पर जो है मोबाइल पर मैसेज किसके नाम से आ रहा है, उनकी सहायिका के नाम से मैसेज आ रहा है, और कह रहे हैं कि इतना इतना पैसा इतनी इतनी तारीख को आपको भेजा गया। किस मद में क्या, ये कुछ पता नहीं, और जब चेक किया जाता है बैंक में तो कोई पैसा नहीं। तो यहां पर इससे पता चलता है ये हो सकता है फ्रॉड वाले मैसेज हैं, इन मैसेजों को आप इग्नोर मारिए। साथ ही साथ बात करते हैं अगली एक जानकारी की। सुमन बहन आती है बुलंदशहर से, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से एक ये लेटर जारी हुआ है गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन से, 29 मार्च को, जो अभी उन्होंने 2 दिवसीय हड़ताल की होगी। तो इसमें आपको बता दें, इनका कहना है कि श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला बाल विकास विभाग, तो इसमें उन्होंने कहा कि यहां पर प्रदेश की 4.25 लाख आंगनबाड़ी मिनी सहायिकाओं की तरफ से आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने पर बधाई, और आपको आंगनबाड़ी महिलाओं की समस्याओं का अवगत कराने के संबंध में। तो यहां पर एक डाउट है, बेबी रानी मौर्य को लेकर के भी काफी जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और मीडिया में उनकी बातें भी आती हैं बाल विकास विभाग को लेकर के। तो यहां पर इस मुद्दे पर अब मुझे लगता है कि थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर एक जगह और मैंने देखा था प्रतिभा शुक्ला जी को लेकर के, और किसी ने और कहा था कि जो है बेबी रानी जो है वो केवल मंत्री पद उनको दिया गया। हो सकता है बाद में जो है जब चर्चाएं ही चल रही होंगी तभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबारों ने छाप दिया होगा, उनको बाल विकास विभाग थमा दिया गया होगा। वहीं पर जब आगे मंत्री पद, जब शपथ वगैरह मिली है तो शायद उनको ना दी गई होगी। जो भी होगा इसके बारे में आगे पता चल जाएगा, थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। तो बेबी रानी हो या जो भी हो, उनके बारे में अभी जल्दी पता चल जाएगा। वहीं पर बात करते हैं यहां पर समस्याओं की, तो यहां पर समस्याओं में यही सब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पूर्व घोषणा पत्र में 15,000 आंगनबाड़ी को मिनी को 10,000 मानदेय देने का जो है प्रदान किया था। देखो बहन, देखो मैं सही भी सिर्फ बताता हूं, मेरा काम कोई झूठ की बुनियाद पर नहीं चलता है। तो 15 और 10,000 वाला ऐसा अभी कोई लेटर मेरे पास नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं और इसकी पुष्टि कर दूं, लेकिन सम्मानजनक मानदेय का बीजेपी सरकार ने जरूर पिछली बार कहा था, जो कि उन्होंने नहीं दिया है। हाँ, इसकी पुष्टि जरूर है और इसके कई प्रमाण भी आपने देखे हैं। वहीं पर बात करते हैं, यहाँ पर और भी समस्याएं हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 62 वर्ग वाली जो बहनें हैं जो रिटायर हो चुकी हैं, उनको जो है कुछ ना कुछ लाभ दिया जाए। यही तमाम समस्याओं को लेकर के उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। वहीं पर वार्षिक मानदेय वृद्धि 500 रुपया प्रति कार्यकर्ती, और जो सहायिका बहनें उनका 250 रुपया हर जो है वर्ष उनका बढ़ता रहे, इसके बारे में भी वो यहाँ पे कह रहे हैं। वहीं पर आगे चलते इस तरह से तमाम समस्याओं को लेकर के बातें आगे हो चुकी हैं। नरेशा साकेत बहन आती है सिंगरौली से, उन्होंने मध्य प्रदेश वगैरह में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को ये एक ज्ञापन बहनों ने वहां पे सौंपा होगा, कुपोषण से मुक्ति के राष्ट्रीय अभियान में कार्यरत स्कीम वर्कर्स का अनुरोध, जिसमें लिखा है कि हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत स्कीम वर्कर्स के अंतर्गत आंगनबाड़ी, आशा
ऊषा एवं मध्याह्न भोजन में कार्य करने वाले संगठन जो केंद्रीय श्रमिक संगठन का एक घटक है, जिनके द्वारा भारत और सरकार महिला मंत्रालय इन सब की तरफ से सतही लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, इन सबको कुपोषण से बचाने का कार्य किया जा रहा है। यह सिर्फ इसलिए संभव हो सका है, इस योजना में कार्य विशेषकर आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत महिलाओं को प्रोत्साहित कर बेहतर भावनाओं को जागृत करना, बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली की कार्य योजना दिशा निर्देशों को सुनिश्चित कर राज्य स्तर से अनुपालन की प्रक्रिया करना, और यहां पर इसका प्रमाण निरंतर कम हो रही कुपोषण की कमी के आंकड़ों से कार्यरत महिलाओं की भूमिका और उपयोगिता आंकी जा सकती है। वहीं पर हम महिलाओं से 8 घंटे से अधिक कार्य निरंतर लिया जा रहा है, और इस बाबत आपसे समक्ष केंद्रीय श्रमिक संगठन, भारतीय फेडरेशन और एसोसिएशन से संयुक्त मंच द्वारा स्थायी नियुक्ति पर 21,000 वेतन और 10,000 पेंशनर्स देने की मांग यहां पर उठाई जा रही है। 1 अक्टूबर 2018 में स्कीम वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा के रूप में जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना, इनकी घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका नियमावली अभी तक बाकी है मध्य प्रदेश में। साथ ही प्रदेश स्तर पर भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय यहां पर जो दिल्ली द्वारा स्वीकृति 1 अक्टूबर 2018 से 1500 रुपया जो प्रतिमाह बढ़ा था, वो मानदेय अभी नहीं मिला है। 500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा न दिया जाना, मध्य प्रदेश द्वारा ये जहां पर जबलपुर में समक्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिखित रूप में भुगतान की घोषणा, आज दिनांक तक भुगतान न करना, इन समस्याओं को लेकर के मध्य प्रदेश में बहनों ने अपना ज्ञापन सौंपा था 28-29 तारीख की हड़ताल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से कुछ बहनों का पैसे का जो है यहाँ पर बकाया काफी लंबे समय का बना हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार उसका भुगतान नहीं कर रही है। वही बात करते हैं चिकित्सा परिचर्या व आप प्रतिपूर्ति के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में भी एक लेटर आया है। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। सरकारी सेवक सरकार के ऐसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं जिनकी सहायता से विभिन्न जनहितकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाता है और जिनका स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि राज्य सरकार अपने सेवकों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क या कम दामों में उपलब्ध करा रही है। यहाँ पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली 1946 की रचना की थी, जो कालांतर में विभिन्न शासनादेशों द्वारा यथा संशोधित परिचालित होती रही है। छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित नवीन वेतन संरचना और चिकित्सा परिचर्या संबंधी शासनादेश, यहाँ पर इसके बारे में देखो जो है चर्चा हो रहा है, लेकिन एक कड़वा सत्य ये है कि आंगनबाड़ी बहनें भी तो एक किसी न किसी बाल विकास विभाग का हिस्सा हैं। अब इनके जो है बेहतरी के लिए और इन आंगनबाड़ी महिला कर्मियों के बेहतरी के लिए सरकार कितना इनको स्वस्थ रखने के लिए क्या कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। इनका इतना शोषण हो रहा है विभाग के स्तर से ही, जिसको बता पाना भी संभव नहीं है। एक ही बार में तरह तरह से शोषण हो रहा है, तो आप यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा सकते इस बात का। और वहीं पर सरकार और ये सरकारी आदेशों में लिखकर आता है कि जो भी कर्मचारी हैं, जो विभाग को जो सींचते हैं, जिसके चलते तमाम योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, लोगों को लाभ होता है, तो यहाँ पर ऐसे इसीलिए कर्मचारियों के जो है बेहतर स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर ये सब नियमावली बनती है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए यहाँ पर कोई ढंग की चीजें देखने को नहीं मिलती। वहीं पर इसमें लिखा गया, देखो परिवार के बारे में, परिवार का तात्पर्य क्या है। सरकारी सेवक के पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित, तलाकशुदा, परिपक्वता पुत्री, अविवाहित, तलाकशुदा, परिपक्वता, ये सब यहाँ पर भाई, सौतेले, माता, ये सब जो है यहाँ पर से हैं। तो ये सब इनके जो भी परिवार के लोग हैं उनके भी स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर उनके लिए भी नियमावलियां बनी हुई हैं। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए दुख की बात है, इस तरह से कोई भी चीजें ढंग से नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका मानदेय ही ढंग का नहीं है, ऊपर से मानसिक शोषण अलग से है। इधर प्रियंका बहन आती है एटा से, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है। कुछ और भी बहनें हैं, जैसे कि ये कमलेश मेरठ से आती हैं, और ये एक बहन है अनीता बिजनौर से आती हैं, साथ ही ये बहन है सरोज सिंह गाजियाबाद से आती हैं, और इनके अलावा ये है द्रौपदी देवी महाराजगंज से आती हैं, ये है सरला रानी बिजनौर से आती हैं, और इनके अलावा ये है अनीता कुमारी कासगंज से आती हैं। साथ ही साथ ये है सुनीता देवी सोनभद्र से आती हैं, और ये है सरिता हरदोई से आती हैं, और इनके अलावा ये है सरोज प्रयागराज से आती हैं। ये है माया जो कौशाम्बी से आती हैं, और इनके अलावा ये प्रेमला देवी जो बलिया से आती हैं। साथ ही साथ एक ये बहन है लालमणि जो चकिया चंदौली से आती है, और इनके अलावा ये रुक्मेश्वरी बहन अयोध्या से आती हैं। साथ ही साथ एक बहन है ये अनीता गर्ग जो मुजफ्फरनगर से आती हैं। साथ ही ये है पूनम जायसवाल जो देवरिया से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है आयशा खातून आजमगढ़ से आती हैं। साथ ही साथ एक ये है चंद्रप्रभा राजपूत जो महोबा से आती हैं। साथ ही ये है सुधा जो सिद्धार्थनगर से आती हैं, और लास्ट में ये बहन है जिनका नाम है निर्जा पटेल जो इटावा से आती हैं। तो आज शाम के लिए इतने ही रखते हैं, और आपको कल सुबह के वीडियो में भाइयों बहनों फिर मिलेंगे।